वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। इसी पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री रहमान खान साहब। रहमान साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वक्फ कानून में ऐसे बदलाव किए कि सारी जो संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड को मिल गई, मालिकाना हक जो है वक्फ बोर्ड को मिल गया। खासकर बात जब आ रही है दिल्ली के 123 संपत्तियों की, जिन्हें वक्फ बोर्ड को दिया गया जब आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। देखिए, हुकूमत को एक मुद्दा चाहिए। ऑल दिस जो भी है वक्फ की संपत्ति कॉन्स्टिट्यूशनली सर्वे करके उसके ऊपर गेजेट नोटिफिकेशन करके ऑब्जेक्शन कॉल करके पूरे कंट्री में प्रोसेस है सर्वे का। अब आपने कहा 123 प्रॉपर्टीज़ का, ये देर आर रिलीजियस प्लेसेस। वो 1923 में जब एक्विजिशन हुए तो उसका रिलीजियस प्लेसेस को एग्जम्पशन हुए थे। कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। उसके बाद several committees were set up and a committee under the Home Ministry's secretary as early as in 1980 during Mrs. Indira Gandhi's time, 400 and odd places were identified by a committee of secretaries. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, हमको उसमें रहने की ज़रूरत नहीं है। दरगाह है, बरियल ग्राउंड है, तो ये जो बरियल ग्राउंड्स हैं ना, वो सब है आइडेंटिफाई के। अल्टीमेटली 123 प्रॉपर्टीज़ वर आइडेंटिफाइड and then they decided that these properties will be handed over back to the Waqf board. And इसका प्रोसेस होने के बाद वो लीज लॉन्ग लीज पे देने की बात हुई थी 99 years. Then there was a dispute. कोई एक डाल दिया, it is religious project, then on the dispute, no, I will also be given the quotation and all. So this matter was there in the court for about 17 years. और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसको एक फैसला करो, अगर है तो वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसको, तो एक कमेटी बनाई गई। ये वो प्रॉपर्टीज को अक्वायर करके वापस दे दें, रीडीड नोटिफिकेशन है, प्रोसेस आएगा। तो वो प्रॉपर्टीज़ ना आप यूज़ कर रहे हैं ना वो यूज़ करने के काबिल हैं। इट कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट इज़ ए रिलीजियस प्लेसेस। तो वो वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट के लिए तो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया और प्रॉपर कैबिनेट डिसीजन एंड ऑल दैट। जब एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट ऑफ दिस थिंग दे टेक ए डिसीजन, यू ऑल्सो टेक, एवरी गवर्नमेंट टेक्स ए डिसीजन। एंड अब उसको आप ये कर दिए कि इससे पूरी वक्फ प्रॉपर्टीज 123 प्रॉपर्टीज दे दिए। इसमें जो है जामा मस्जिद भी है और कई ऐतिहासिक जो इमारतें हैं वो इन 123 बिल्डिंग्स में आती है। फिर इसको लेकर इतनी सियासत क्यों? वही सवाल हमारा सवाल है कि अब जामी मस्जिद है, मस्जिद है तो क्या करेंगे आप? मस्जिद पढ़ने, नमाज पढ़ने है ना। अब कोई एक हमारा मंदिर है, मंदिर पूजा करने के लिए मंदिर है ना। ऐसे हज़ारों मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, गुरुद्वारे हैं, वो रिलीजियस प्लेसेस हैं। आप गवर्नमेंट लेके करेगा क्या उसमें? उसको यू कांट पुट टू यूज़। एंड दीज आर ऑल नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो वक्फ होती है, कोई उसे ये देता है क्या,
चैरिटेबल पर्पस के वास्ते देता है. इट इज somebody who has his own property is giving for religious purpose. अभी जो है वक्फ संशोधन बिल भी जो है सरकार ला रही है, उसको लेकर भी काफ़ी विरोध चल रहा है। कई जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका विरोध कर रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये सही है, यही होना चाहिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी की जब बात होती है तो काफ़ी लूट हुआ है वक्फ प्रॉपर्टीज के नाम पर। आप कैसे देख रहे हैं इसे? वर्क प्रॉपर्टी, देखिए ये दिस इज ये कोशिश कर रहे हैं कि हर, देखिए दिस हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट के हैं, गुरुद्वारास के प्रॉपर्टीज हैं, चर्च के प्रॉपर्टीज हैं, सब हर एक रिलीजियस के प्रॉपर्टीज हैं. इसी तरह से मुसलमानों के वक्फ के प्रॉपर्टीज हैं. आपको क्या तकलीफ है? क्या आपकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं? हाँ, कोई प्रॉपर्टी अगर दूसरे दिए हैं, अब मैं चैरिटी के पर्पस से मैं मेरी प्रॉपर्टी देता हूँ, सब देता हूँ. इट इज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट हैज बीन डन एंड द लॉ. वक्फ एप्लीकेशन एक्ट 1913 से है. तुम क्या करना चाहते हो मुल्क में? आपकी संपत्ति है, गवर्नमेंट ने दिया है संपत्ति. लेकिन इस बिल की अगर हम बात करें, आपको क्या लग रहा है इस बिल में क्या गलत है? मैं ये बता रहा हूँ ये बिल में क्या गलती क्या है. सवाल मैं पूछ रहा हूँ सवाल इन लोगों को कि 2009 में बीजेपी मैनिफेस्टो ने वक्फ जेपीसी वक्फ की बनी गई थी पार्लियामेंट से, और वो पार्लियामेंट जेपीसी की सबसे ये करके एक वक्फ जेपीसी बनी थी. उस पे बीजेपी ने 2009 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जब पावर में आएंगे तो हम वक्फ जो है जेपीसी वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे. 2009 में अब क्या बदल गया आपके पास? अब इट इज़ ऑन रिकॉर्ड दैट उन्होंने बीजेपी के 2009 के इलेक्शन में क्लियरली लिखा है कि हम जब पावर में आएंगे तो रहमान, मैं कांग्रेस का हूँ, वो जेपीसी का मेंशन करके रहमान खान की जो कमेटी है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. बीजेपी, आप देखिए 2009 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने क्या सुझाव दिए थे और अब क्या बदलाव है जो ये बिल आ रही है बीजेपी? कोई सुझाव हमने दिए. दैट इज जो भी हम लूप होल्स थे कि एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट, अगर किसी की प्रॉपर्टी एनक्रोच हो तो उसको क्या गलती है? एनक्रोचमेंट बदलाए लाए हैं. कोई वक्फ का रेंट सही से नहीं दे रहा था, उनको दे रहे हैं. हम ला लाए रहे हैं. कुछ आपको किसी की तरफ से अब क्या करते हैं, किसान की बात कर रहे हैं. लैंड रिफॉर्म्स कितने साल हुए होके, और जो भी लैंड टिलर्स हैं वो उनको मिल गई लैंड. हम हजारों एकड़ जमीन लैंड टू द टिलर दे दिए, जगह दे दिए. अब कोई डिस्प्यूट है, लॉ है, डिस्प्यूट के सब कीजिए. आप unnecessary you are trying to create where there is no problem, they are creating the problem. लेकिन अगर हम इस मौजूदा बिल की बात करें जो बीजेपी लेकर आ रही है, इसमें कहाँ पे आपको लग रहा है कि गलत है, जिसका आप विरोध? क्या क्या चीजें? इसमें आपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी, अब गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट खामोश रहेगी क्या? लेकिन ना, इंक्रोचमेंट हुए है गवर्नमेंट लैंड तो उसको वेकेट कराना है ना. इसी तरह से वक्त की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको लीगल तरीके से हम एनक्रोच करेंगे, एनक्रोच निकालेंगे. तक तुम ये आप बोलिए इसमें तकलीफ क्या है? आप बोल देंगे नहीं, अब अगर गवर्नमेंट की है
वक्फ की प्रॉपर्टी है तो भी कल डिप्टी कमिश्नर देखेगा कि हमको जरूरत है तो दिया ना, वो भी वापस दे दो, गवर्नमेंट को दे दो। इस जंगल लॉ, इट इज जंगल लॉ। क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि इन द नेम ऑफ कम्युनल देयर वाज नथिंग। एंड आई कैन टेल यू, I was the person who was holding the JPC. I must salute those all BJP, Shiv Sena members and all that who are there in the JPC. They unanimously supported the reforms in the Waqf Board. लेकिन एक बात ये भी है कि वक्फ की जब संपत्ति की बात हो रही है तो काफ़ी सारी जो संपत्ति है वो मुस्लिम नेताओं ने ली है। जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं तो उससे इसीलिए तो बिल है ना, आपके घोटाले निकालने के लिए, उनको एनक्रोचमेंट से निकालने के लिए ही बिल आए है ना। देखिए, मेरा सवाल ये है कि वक्फ की संपत्ति अगर आपकी है तो 1 इंच भी मत दो। वक्फ की संपत्ति पब्लिक की नहीं है, ये कम्युनिटी वाले चैरिटेबल पर्पस के वास्ते दे रहे हैं। आप कौन होते हैं? दैट इज यू आर टेकिंग अवे समबडीज प्रॉपर्टी बिकॉज यू हैव द पावर। लेकिन एक ही बात ये भी है कि कई जगह पर देखा गया है, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कि जहाँ पर कई सालों से जो है लोग रह रहे हैं, उनकी खेत है वहाँ पे, अब अचानक जो वक्फ बोर्ड आ रही है कर रहे हैं। अचानक कुछ भी वक्फ नहीं, मेरा सवाल, वक्फ बोर्ड आता है कि ये जमीन हमारी, ये 200 साल 300 साल से वो झूठ है ये। देयर इज ए प्रोसेस कि गवर्नमेंट हर 10 ईयर्स को एक सर्वे कमिश्नर, कमिश्नर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। सर्वे कमिश्नर इज गवर्नमेंट। सर्वे कमिश्नर आएगा एंड ही इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। He will verify whether this property is a work property or not. Then he will gazette notification करता है, उसको ये करता है, अनाउंस करता है पब्लिक ये करके। then उसके बाद वो when he decides that it is a work property, it notifies it. हर प्रोसेस वही होता है। अब फर्ज कीजिए, I will give you an example. आंध्र प्रदेश में the land given for a particular dargah was to the extent of 5,000 acres. 5,000 acres. And those lands were taken away by the government. But the Supreme Court ultimately held that they are waqf land. Once a waqf, always a work. That is the concept the Supreme Court 9 judges benches says. मेरा सवाल ये है कि कई सारी जगह पे हमने देखा कि जो लोग थे, हर समुदाय के लोग था। इस्लाम होता है या और कोई होता है, लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब उनके पास उतना गवर्नमेंट हेल्प से ही निकालना पड़ेगा ना उनको। तो आपको कोर्ट को जाने का ये है ना, ये जो गलत कर रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड बोल दी कि वक्फ प्रॉपर्टी है तो वक्फ प्रॉपर्टी है। इतना हुकूमत झूठ बोलता है। आई मीन इट इज नथिंग बट राइट इज माइट। आपने कहा कि 2009 में जब आपकी कमेटी थी, जब जेपीसी की कमेटी थी, तो बीजेपी ने पूरा समर्थन किया ही था। फिर आज बदलाव क्यों? क्या लगता है? सवाल हम कर रहे हैं ना। हम बीजेपी से पूछ रहे हैं ये इसमें क्या गलती है? कुछ नहीं। बैठा एक दिन द मिनिस्टर, ये सब 3-4 आदमी बैठे, एक बिल ड्राफ्ट कर दिए, उनके प्रव है, देन दे सेड देयर इज नो कंसल्टेशन। स्टेक होल्डर कौन है? हुई वक्फ के स्टेक होल्डर्स कौन है? इट इज द मुस्लिम कम्युनिटी। हैव यू डिस्कस विद द स्टेक होल्डर्स? कि जंगल राज है ना ये। और लोग क्या है, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वक्त प्रॉपर्टी हज़ारों एकड़ जमीन रहेगी किसानों की से। अगर है तो अगर किसानों की जगह है तो लैंड एक्विजिशन आया ना, हर जगह लैंड एक्विजिशन है ना। आज भी तो आप जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स, लैंड ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ जाके उसे क्लोज कर सकते हैं।
एक दो 10-12 केसेस हुए होंगे। अब 1 or 2 केसेस आप बता के आप उसको टोटल एंटायर वक्फ के सिस्टम कुछ बदला दे रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों इस पे सियासत? नथिंग बट कम्युनलिज्म। आप लोगों को अच्छा दिखता है, अरे प्रोपोगंडा करते इतने हजारों एकड़ ज़मीन चला गई है, इतने आपके पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है, ये है वो है। आप मुसलमानों को पूछने हिसाब है, आपको दूसरों को पूछने का हिसाब नहीं है, बिकॉज यू वांट टू कम्युनलाइज इट। अरे दिस लॉ। हमारा कहना है कि कोई भी आदमी कल से जगह नहीं ले सकता, उस पर भी कानून से। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। तो ये थे रहमान खान साहब जो कह रहे थे जो वक्फ संशोधन बिल लाई जा रही है ये पूरी तरह से जो है एक सियासी बिल है। पहले बीजेपी ने ही जो है समर्थन किया था, जो जेपीसी ने रिकमेंडेशन की थी जब रहमान खान साहब की अध्यक्षता में वो रिपोर्ट बनी थी, लेकिन अब अचानक से जो है बीजेपी उसका विरोध कर रही है, नई बिल लाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें